the last step in the rest sheet preparation, and it's the last step of the prosthetic mouth preparation. हम लोगों ने सर्वेयर के थ्रू डायग्नोस्टिक कास्ट को चेक किया। उसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने इनेमल के ऊपर रेस्ट सीट बनाया। जो साउंड इनेमल है, साउंड इनेमल से मुराद वो इनेमल है जिसको कोई मसला नहीं है, जिसके ऊपर कोई एट्रीजन, एब्रेजन या कोई उसके मार्जिन्स ख़राब नहीं है, और उसके ऊपर हम लोगों ने रेस्ट सीट बनाई। और रेस्ट सीट जो इनेमल के ऊपर बना रहे हैं उसको हमारे प्रॉक्सिमल सरफेस के कॉन्टोर को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जो हमारी प्रॉक्सिमल रिडक्शन है वो हमारे ओक्लूजल रेस्ट की जो जगह है उसको वो चेंज कर सकती है। सो जिस तरह की हमारी इनेमल की सरफेस है उसकी प्रॉक्सिमल, उसकी ओक्लूजल बिल्कुल उसी की तरह फॉलो करें, अदरवाइज इट विल लीड्स टू डिस्टर्बेंस। हमारे जो डिस्टल एक्सटेंशन रिमूवेबल डेंचर है वहाँ उनके लिए हम लोग रेस्ट को प्लेस करते हैं ऑन द मीजियल साइड, सो दैट इट इज़ एबल टू ट्रांसमिट द ओक्लूजल फोर्सेस टू द अबटमेंट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि डिस्टल में तो हमारे पास एंड पे कोई टीथ नहीं है, तो जब हम लोगों ने रेस्ट ही देना है वो हम लोग मीजियल साइड पे देंगे, ताकि हम लोगों ने अगर कोई ओक्लूजल फोर्स को ट्रांसमिट करना है तो हम उसको ईजिली कर सकें और हमारे अबटमेंट के ऊपर स्ट्रेस भी ना लगे। फिर एक डीप ओरिएंटेशन ग्रूव हम लोग ड्रॉ करते हैं अलोंग द डिज़ायर्ड लोकेशन या डिज़ायर्ड आउटलाइन फॉर्म टू क्रिएट एन आइलैंड ऑन द इनेमल। नाउ व्हाट इज द आइलैंड? हियर यू कैन सी द आइलैंड द इनेमल। अब ये जो हमारी ओक्लूजल सरफेस है इसके ऊपर हम लोगों ने एक आइलैंड बनाया है, डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रूव फॉर्मिंग एन आउटलाइन ऑफ द रेस्ट सीट, और जिसके थ्रू हम लोगों ने एक आउटलाइन बनाई है कि यहाँ पे हमारा रेस्ट सीट जो है वो लगेगा। तो ये जो डीप ओरिएंटेशन ग्रूव्स हैं इनकी लोकेशन हमें बताएगी कि हमारी आइलैंड की लोकेशन क्या होगी, और आइलैंड के थ्रू हम लोग उस एरिया को रिमूव करेंगे यूजिंग द सेम बर टू मेक डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रूव्स, क्योंकि थोड़ा सा ग्रूव जो है थोड़ा सा डीप होता है, तो हमें बर के थ्रू थोड़ा सा एनिमल स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ से आइलैंड उसका रिमूव करना पड़ेगा। अंडरकट्स को हम लोगों ने अवॉइड करना है, और जो हमारे पास शेप और डिज़ाइन है जो रेस्ट सीट की उसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लेना है, प्राइमरी कास्ट के ऊपर भी चेक कर लेना है। रेड बीडिंग वैक्स और यूटिलिटी वैक्स कैन बी यूज टू चेक द ओक्लूजल क्लियरेंस। ये हम लोगों ने ये वैक्स, रेड यूटिलिटी वैक्स और द बीडिंग वैक्स, ये हम लोगों ने अपर और लोअर टीथ के में हमने प्लेस कर दी है, और जो शार्प एंगल्स हैं उनको हमने राउंड किया विद द नंबर 4 राउंड स्टील बर। मार्जिन्स को रिलीव करने के लिए हम लोगों ने रिमूव कर देना है अनसपोर्टेड इनेमल्स को। रेस्ट सीट प्रिपरेशन मस्ट बी हाईली पॉलिश्ड। अब हमारे पास है जी ओन न्यू गोल्ड रेस्टोरेशन। जो टर्म न्यू गोल्ड रेस्टोरेशन है इसका मतलब है कि हम लोगों ने फ्रेश प्रिपरेशन के ऊपर कोई रेस्टोरेशन बनाई है या हम लोगों ने कोई रेस्ट दी है, तो इसके लिए हमारे पास सफिशेंट ओक्लूजल क्लियरेंस होनी चाहिए कि उस जगह पे वो रेस्ट सीट हम लगा सकें। जब अगर हमने गोल्ड रेस्टोरेशन के ऊपर हम लोगों ने टूथ प्रिपरेशन की तो हम लोगों ने एक एडिशनल डिप्रेशन बनाया प्रिपेयर टूथ के ऊपर, ताकि जो सफिशेंट थिकनेस है मेटल की हम उसको प्लेस कर सकें बिलो द रेस्ट सीट। द रेस्ट सीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द वैक्स पैटर्न आफ्टर कार्विंग द गाइड प्लेन्स, कि गाइड प्लेन्स को कार्व किया और रेस्ट सीट को हम लोगों ने प्रिपेयर किया ऑन द वैक्स पैटर्न। अभी रेस्ट सीट प्रिपरेशन हम लोगों ने नंबर 4 बार को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं स्लो स्पीड हैंड पीस की मदद से, और लाइट से प्रेशर दे रहे हैं, और हम लोग इसको डिस्कॉइड या क्लोइड एक्सकेवेटर की मदद से भी कर सकते हैं। हम लोग रेस्ट सीट या सीट प्रिपरेशन को वैक्स पैटर्न के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्टली ऑन टू द रेस्टोरेशन कर रहे हैं। रेस्ट सीट प्रिपरेशन को हम लोगों ने पॉलिश कर लेना है फिनिशिंग बर से, और उसके ऊपर हम लोगों ने जिस तरह नॉर्मल एक पैटर्न बनाते हैं वो हम लोगों ने पैटर्न बनाना है। सो यू कैन सी दिस इज़ दी न्यू गोल्ड रेस्टोरेशन, और ये एरिया जो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक नई हम लोगों ने रेस्ट सीट प्रिपरेशन की है। द नेक्स्ट is the own the existing gold restoration. It is directly prepared on the old gold restoration. The seed should not prepared on the restoration with the poor marginal integrity and poor occlusal harmony. ऐसे जिनके अंदर occlusal harmony नहीं है, जिनके अंदर occlusal stability नहीं है, ये margins ठीक नहीं है, उनके अंदर हम लोग रेस्ट नहीं बनाते। अगर रेस्टोरेशन थिक नहीं है कि उसके अंदर रेस्ट आ सके तब भी हम लोगों को न्यू रेस्टोरेशन बनानी पड़ती है। एमालगम के ऊपर भी हम लोग रेस्ट बनाते हैं, लेकिन ये बहुत कम बनाते हैं। ओक्लूजल रेस्ट फेस हम लोग इसके ऊपर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फिर अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो अमेलगम फ्लो करना शुरू कर देगी। जंक्शन जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन और इस्टमस के दरमियान में है वो वीक नहीं होना चाहिए। नंबर 4 राउंड बर के बजाय हम लोग यहाँ पे
इन डायमंड स्टोन के बजाय नंबर 4 राउंड पर यूज़ कर रहे हैं, और जिस तरह हम नॉर्मल इनेमल के लिए बना रहे थे उसी तरह हम बना रहे हैं, और पॉलिशिंग भी हम 4 बर्ड से ही करें रिवर्स रेवोल्यूशंस में दे के, और हम लोग की उसकी नॉर्मल रेगुलर पॉलिशिंग करें। उसके बाद जो रेसिड प्रिपरेशन होता है इम्ब्रेशर क्लास पे, इम्ब्रेशर के में होता है कि हम लोग उसको दो दरमियान टीथ के दरमियान में जो इम्प्रेशर है उसके ऊपर हम लोग उसको बना रहे हैं। तो रेसिड फॉर सच क्लास शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द मीजल एंड द डिस्टल फोसा की, इसके डिस्टल फोसा के ऊपर, इसके मीजल फोसा के ऊपर। तो इस रेस्ट्रिक्शन की स्पेशलिटी है कि मार्जिनल डिजीज भी रिड्यूस्ड फॉर बेटर स्ट्रेंथ, के मार्जिनल डिजीज को भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं स्ट्रेंथ अच्छी देने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल राउंड सिलेंड्रिकल डायमंड स्टोन या जो भी बार हम ले सकते हैं वो हम लोगों ने लेना है। 2 ओक्लूजल रेस्टिड प्रिपेयर करने साइमल्टेनियसली, जिस तरह हम लोगों ने बताया कि हम लोग डिस्टल फोर्सा और मीजल फोर्सा के ऊपर प्रिपेयर करते हैं, और हम अगर हम मार्जिनल जिसको रिड्यूस करना पड़े तो हम वो भी कर लेते हैं। बोथ द मार्जिनल ridges should be reduced, the contact point should not be broken, buccal and the lingual extension should be extended to the buccal and the lingual impression, कि उन इम्प्रेशंस तक हम लोगों ने बक्कली और लिंगुअली एक्सटेंड करना है। बक्कल और लिंगुअल साइड्स को बनाने के बाद हम लोगों ने फिनिशिंग और पॉलिशिंग करनी है, एंड देन हम लोगों ने सफिशिएंट ओक्लूजल क्लियरेंस चेक करनी है, और कोई हाई पॉइंट तो नहीं है वो भी चेक करना है। और उसके वो चेक करने के लिए हम लोगों ने 2 18 गोज वायर्स को एक दूसरे के साथ रख के इम्ब्रेशर एरिया में से गुजारना है, और ये स्टेप ये है कि ये 2 वायर्स जो हैं वो इम्ब्रेशर एरिया में से गुजर रही हैं और हाई पॉइंट को चेक कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रेशन एरिया के लिए हम लोगों ने बाइटिंग ऑन द यूटिलिटी वैक्स से इम्प्रेशन आ जाएगा, और थिकनेस फिर हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करनी है। जो सिंगुलम रेस्ट प्रिपरेशन है, सिंगुलम जो है वो हम लोग मोस्टली केनाइंस के लिए यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी सरफेस कैसी है जिसके ऊपर हम लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है। सिंगुलम रेस्ट ऑन द कास्ट रेस्ट्रिक्शन कैन बी यूज्ड ऑन द मैक्सिलरी एंड ऑल मैंडिबुलर एंटीरियर्स। द रेस्ट सीट प्रिपेयर ऑन द कास्ट रेस्ट्रिक्शन आर प्रेफर टू दोज प्रेफर्ड ऑन द इनेमल, कि जो हम लोगों ने कास्ट के किसी भी मतलब रेस्ट्रिक्शन के बजाय अगर हम लोग उसको इनेमल के ऊपर बनाए तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। जो कि हम लोगों ने वैक्स बटन पे बनाने होते हैं वो भी हम लोग उसी तरह नहीं बनाते हैं जो हम लोगों ने न्यू रेस्ट्रिक्शन के ऊपर जैसे गोल्ड के लिए हम लोगों ने बनाए हैं उसी तरह हम लोग इसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लिंगुअल रेसिड प्रिपरेशन है इनेमल पे वो हम लोगों ने मैक्सिलरी के 9 और सर्टेन मैंडिबुलर इंसाइजर्स पे हम लोगों ने बनानी है। जब टू स्ट्रक्चर हमारा ठीक है, जब हमारे पास ओरल हाइजीन भी ठीक है, केरीज वगैरह भी नहीं है इतनी, सिंगुलम भी हमारा जो है वो प्रोमिनेंट है, तब हम लोग लिंगुअल रेस्ट सीट बनाएंगे। प्रोसीजर इसका यही है कि अपने एडिकेट क्लियरेंस चेक कर लेनी, हाफ मून शेप्ड होगा, अबव द सिंगुलम लोकेटेड होगा, और जिंजवल टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट विद एडजेसेंट टीथ होगा, और फ्लैट और लार्ज डायमंड सिलेंडर से हम लोग सेल्फ सेफ साइडेड 4 इंच डायमंड डिस्क यूज़ करेंगे जहाँ पे लेटरल इंसाइजर प्रीमोलर एब्सेंट होंगे बट सफिशिएंट स्पेस होगी। सेफ साइडेड डिस्क हम लोगों ने हेल्ड करनी पैरेलल टू द लेबियल टू द पाथ ऑफ इंसर्शन, और फ्लैट एंड जो है वो भी स्लाइटली जिंजवल टू द पाथ ऑफ इंसर्शन होना चाहिए, और कोई भी अंडरकट नहीं होना चाहिए। टूथ रिडक्शन अगर हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट कर दूसरे कॉर्नर पर लेके जानी है, इंसाइजली अबव द सिंगुलम एंड जिंजवली टू रीच द ऑपोजिट मार्जिनल रिज। प्रिपरेशन को हम लोगों ने पॉलिश कर लेना और हम लोग उसको फिनिश कर लेना है। फिर अगर हम लोगों ने इंसाइजल रेसिड प्रिपरेशन को चेक करना है, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द डिस्टो इंसाइजल है एंड द मीजो इंसाइजल। डिस्टो एंगल हम लोग वो एकर्स क्लैस्प के थ्रू, और जो मीजो इंसाइजल है वो हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन क्लैस्प के थ्रू चेक करते हैं। स्मॉल साइडेड सेफ डायमंड डिस्क और नाइफ एज स्टोन यूज़ किया है। कटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने पैरेलल रखा है, वर्टिकल कट लगाया 1.5 to 2 मिलीमीटर डीप और 2 to 3 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंगल। नोचेस राउंडेड रखी हैं, अनसपोर्टेड प्रॉक्सिमल सरफेस वगैरह को रिड्यूस करके और टूथ स्ट्रक्चर को राउंड कर दिया है, और फ्लेम शेप डायमंड पॉइंट को हम लोगों ने यूज़ किया फिनिशिंग के लिए। ये जो उसकी थिकनेस दिखाई गई 2 to 3 मिलीमीटर एंड देन 1.5 to 2 मिलीमीटर, और इनेमल को हम लोगों ने साइड से राउंड कर दिया। दिस इज अबाउट the receipt preparation in the prosthetic mouth preparation.